हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु सीजी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएसटी का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट है आर्ट एंड साइंस बोथ। क्वेश्चन नंबर 2, the foremost need for the development of country is of। इसका आंसर है सी, efficient management। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिया था। ठीक है, तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4, according to George R. Terry, the function of management are। जॉर्ज आर टेरी के हिसाब से मैनेजमेंट के फंक्शंस टोटल 4 है। क्वेश्चन नंबर 5, प्लानिंग इज द डेस स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या होता है? पहला स्टेप होता है, मतलब फर्स्ट स्टेप। तो ऑप्शन 5 का ए। मैनेजमेंट इज इन इंडिया इज। इंडिया में मैनेजमेंट नेसेसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये है टेलर। टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वेजेस गिवन टू वर्कर्स इज ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर। मिनिमम। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, स्टाफिंग इज। स्टाफिंग क्या होता है? तो स्टाफिंग ए बी सी ये सभी होता है, मतलब पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आंसर डी, ये सभी मैनेजमेंट, ये सभी स्टाफिंग के पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्मुलेटेड। ठीक है, ऑप्शन बी, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन आर साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस। साइंटिफिक मैनेजमेंट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन बी, 1913 1913 में। क्वेश्चन नंबर 12, for effective delegation dash is essential to be complied with responsibility। इसका ऑप्शन ए, अथॉरिटी। अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 13, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेट। ऑप्शन बी, कोऑर्डिनेट। प्लानिंग इज। प्लानिंग क्या है? फॉर फ्यूचर। प्लानिंग किस लिए किया जाता है? तो फ्यूचर के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं? तो मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं। आपको पता है कि मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, अ गुड प्लान इज। जो अच्छे प्लान्स होते हैं वो हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं, तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, सेंट्रलाइजेशन रेफर टू। ऑप्शन ए, आंसर होगा ऑप्शन ए, कीप पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग विथ आवर सेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 18, हेनरी फ्योल वॉज बॉर्न इन। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, प्लानिंग इन्वॉल्व्स। प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? तो प्लान करते समय हम ये देखते हैं व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, और हाउ टू डू, कैसे करना है। ये सभी प्लानिंग के पार्ट्स होते हैं। मीन्स आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ डीज। क्वेश्चन नंबर 20,
Delegation can be done. A. Of authority. Answer A. क्वेश्चन नंबर 21, स्टाफिंग इज, स्टाफिंग क्या होता है? तो स्टाफिंग होता है अपॉइंटमेंट द पर्सन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, एनालिसिस इज साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होते हैं? 75% होता है। इसका एनालिसिस कितने परसेंट होता है? 75%। मीन्स क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 23, डैश ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म। तो जो इनफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ऑटोमेटिक फॉर्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन? ऑप्शन डी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये खुद ही से। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following is not an element of delegation? Option D, organization. Question number 26, for which of the following work authority cannot be delegated? Secret. Option B. Question number 27, policy determination is a work, ऑप्शन ए, हाई लेवल मैनेजमेंट। जो पॉलिसी होते हैं वो हाई लेवल मैनेजमेंट डिटर्मिनेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डन। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following is not an limited of planning? Option C, helpful in effective control. Question number 30, development of employees involve, एम्प्लॉय को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रमोशन भी करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है और ट्रेनिंग भी देना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31, What is necessary for effective delegation? इसका भी आंसर होगा डी। इसमें आपका फैसिलिटी ऑफ कंट्रोल होता है, एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंक्लूड, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में क्या इंक्लूड होता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मीन्स ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी 32 का। क्वेश्चन नंबर 33, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एब्सोल्यूट, संपूर्ण नहीं होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर, क्या क्या मेथड्स होते हैं? तो ए, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, बी, वन द जॉब ट्रेनिंग, सी, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, मीन्स ऑल ऑफ दी, ये सभी इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एम्प्लॉइज ट्रेनिंग इज नेसेसरी, एम्प्लॉय का ट्रेनिंग क्या होता है? नेसेसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्वेश्चन है, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय टू पोजीशन इन विच अथॉरिटी आर इंक्रीज इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रमोशन। क्वेश्चन नंबर 37, स्टाफिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, स्टाफिंग क्या होता है? ए, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये सभी इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 38, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? डेवलपमेंट का। तो इंक्रीज इन कैपेसिटी, कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, बेटर परफॉर्मेंस देना, अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन, ठीक है। तो इसमें सभी के सभी ऑब्जेक्टिव है, तो आंसर डी। 39, अकॉर्डिंग टू कुड्स और एवं ऑर्डिनल देयर आर डैश स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इनके हिसाब से 7 है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40,
विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, ए इवोल्यूशन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, बी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सी सिलेक्शन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, डी फॉलो अप। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉलो अप।